हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द पर मैच गेम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग अभी बात कर रहे हैं सीटेट के कुछ टॉपिक्स के बारे में जिसमें कि हम लोगों ने कुछ थ्योरीज कंप्लीट कर ली हैं। तो जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है आप लोग उन्हें भी ज़रूर देखें। जीन पियाजे हो गया, वाइगोस्की, कोहलबर्ग और ब्लूम की टैक्सोनॉमी, कुछ मैंने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी करवाई जो कि सीटेट के बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप क्यों हम उन चीज़ों को छोड़ दें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आप उन चीज़ों को देखिए। और आप सभी से यही कहूँगा कि अब समय बहुत कम है और अपनी प्रिपरेशन और तेज़ कर दीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं उसको करिए, क्योंकि आपके पास यही समय है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी काम को हम घबरा घबरा के तो उसको नहीं कर सकते। तो आप धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई को करते रहिए और जो भी हेल्प हो पाएगी मैं यहाँ पे सभी टॉपिक्स कुछ प्रीवियस ईयर्स भी जल्दी से लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं लेके आऊँगा। तो आप लोगों से यही कहूँगा, बिल्कुल भी घबराएं नहीं दोस्तों, अच्छी तरह से मेहनत करते रहें और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे होंगे। बस समय को अच्छे तरह से इस्तेमाल करें। अभी ये समय आपके लिए पढ़ने का है, आप अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपके पास टाइम होगा बाकी कामों के लिए। तो आप सभी लोगों से यही कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और मुझे भी हेल्प हो पाए जब ज़्यादा लोग इसमें अपने रिव्यूज़ दें। जो भी सुझाव हो दोस्तों आप ज़रूर दिया करें, जो भी गलतियाँ हों उसे भी मुझे बताएं कमेंट करके, तो मैं उसको भी सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं आगमन और निगमन विधि, जिसको कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यह विधि दी किसने है, तो यह अरस्तु ने दी है, जिनको कि हमें हम लोग फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो आगमन विधि जो इंडक्टिव मेथड होता है और निगमन विधि जो हमारा क्या होता है, डिडक्टिव मेथड होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडक्टिव मेथड की दोस्तों। इंडक्टिव मेथड जो कि आगमन विधि होती है और ये चाइल्ड सेंट्रिक मेथड होता है। ठीक है, चाइल्ड सेंट्रिक मतलब बच्चे के ऊपर आधारित करके मेथड किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे आगमन विधि होती क्या है। आगमन विधि क्या होती है या इंडक्टिव मेथड होता क्या है। ये होता है मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब एक स्पेसिफिक चीज से लेके हमको ये जनरलाइजेशन तक लेके जाती है। कोई भी एक स्पेसिफिक चीज लेके जाती है, सपोज करिए कि जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचती है। कहने का मतलब ये है बहुत छोटी सी चीजों तक लेके और ये आराम से पूरे बड़ी चीज तक लेके पहुंचती है। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म भी इसको ही हम बोलते हैं। इसको हम मूर्त से अमूर्त भी बोलते हैं, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको क्या क्या बोलते हैं। तो इसको बॉटम अप अप्रोच भी बोला जाता है। आपके सीटेट में डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया होगा कि इनमें से किसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, वहाँ पे इंडक्टिव मेथड भी होगा, डिडक्टिव मेथड भी होगा, ह्यूरिस्टिक मेथड दे दिया या कोई एक और मेथड दे दिया। अब आपको पता होना चाहिए बॉटम अप अप्रोच किसको बोलते हैं, तो बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं इंडक्टिव मेथड को। इस तरह से वहां से या आपके क्वेश्चंस आते हैं, या वहां पे इस तरह से पूछ लेते हैं स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है। वहाँ पे उसका दूसरा नाम क्या है, वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कुछ होगा कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट, कोई होगा एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, कोई होगा जनरल टू पर्टिकुलर और कोई होगा पर्टिकुलर टू जनरल। तो इस तरह से वहाँ पे ऑप्शंस होंगे और ABC करके आपको दिए गए होंगे। तो हम लोग उस पे सभी पे बात करें, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं दोस्तों कि इस मेथड को और क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आपको वो सारे मेथड पता होने चाहिए कि इनके मैक्सिम्स क्या क्या हैं, इंडक्टिव मेथड को क्या बोला जाता है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले ये किधर से किधर की तरफ चलती है, ये स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन की तरफ चलती है। अगर पूछ लिया जाए आगमन विधि को और क्या बोलते हैं या स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन को क्या बोलते हैं, तो इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, क्या आएगा कि स्पेसिफिक टू जनरलाइजेशन इनमें से किसको कहते हैं, आगमन विधि, निगमन विधि या और कोई विधि, तो किसको बोलते हैं, आगमन विधि को। इसको ही हम बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, तो आगमन विधि या निगमन विधि को बोला जाता है। यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच या स्पेसिफिक टू जनरल ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं, ये क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ है। क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ है, सेल है। फिर उसमें टिश्यूज होते हैं, जैसे कि अपना किडनी हो गया, लंग्स हो गया, आईज हो गई, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया। यहाँ पे सारी चीज़ें एग्जांपल में दिखाई गई। ये क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ से धीरे धीरे बढ़ते हुए हम इंडिविजुअल तक पहुंच जाते हैं, मतलब पर्टिकुलर से लेके हम जनरल तक चले गए। जनरल क्या है, हमारी एक बॉडी है। क्या है, एक सामान्य बॉडी है। ये क्या है, सामान्य बॉडी है। विशिष्ट क्या थे, विशिष्ट इनकी सेल्स हैं। तो हम लोग बात करते हैं एक छोटी सी चीज
से लेके बड़ी चीज़ तक, मतलब एक सरल से कठिन की तरफ पहुंच जाते हैं, या हम कह सकते हैं मूर्त से अमूर्त की तरफ। अभी हम सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा, मगर अभी हम हार्ट की बात करें तो चीज़ें दिखने लग जाती हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि बॉटम अप अप्रोच या बॉटम टू अप किसको बोलते हैं, तो इंडक्टिव मेथड को बोलते हैं, या इसको और क्या क्या बोलते हैं उसको हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं और समझाने की आपको कोशिश करूंगा। जैसा यहाँ पे दिया गया है गांधी जी ने देश के लिए बहुत काम किया। ये क्या है, एक विशिष्ट बात है। क्या है, विशिष्ट बात है। विशिष्ट बात मतलब गांधी जी ने करी है। और दूसरा यहाँ पे बॉर्डर पर आर्मी अपने देश के लिए तैनात रहती है। ये भी क्या है, एक विशिष्ट बात है। क्या बॉर्डर पर आर्मी अपने देश के लिए तैनात रहती है। तीसरी बात है नोबेल प्राइज पाके कैलाश सत्यार्थी ने अपने देश का नाम रोशन किया। अच्छा, ये सभी की क्या विशिष्ट विशिष्ट बातें हैं। इसको हम उदाहरण से नियम की तरफ भी तो बोलते हैं, इसी विधि को हम उदाहरण से नियम की तरफ भी कहते हैं। तो आप इन एग्जाम्पल्स को समझिए। यहाँ पे ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या 3 उदाहरण दिए गए हैं, और इन तीनों का मैक्सिम क्या है, मतलब ये किधर की तरफ जा रहे हैं। इन तीनों ने किसके लिए काम किया, अपने देश के लिए ही काम किया। तो ये क्या है, ये एक तरह से जनरल बात होगी। जनरल बात क्या है, यहाँ पे ये तीनों अपने देश के लिए बात कर रहे हैं। विशिष्ट बात क्या है, ये तीनों अपने अपने काम में विशिष्ट हैं। जैसे गांधी जी को दूसरा गांधी जी नहीं है, आर्मी बॉर्डर पे रहती है, और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला है, और तीनों अलग अलग हैं। क्या है, विशिष्ट हैं। इन्होंने काम किसके लिए किया, हमारे देश के लिए काम किया। मतलब एक जनरल बात है। जनरल बात इसलिए कि अगर बात ये आ जाए कि देश के लिए काम करने वाले, तो उसमें ये सारी चीजें ऐसे लोग आ जाएंगे। तो इस तरह के अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वहां से आपको सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इनमें से, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया पर्टिकुलर टू जर्नल, या दे दिया गया इसी तरह से बॉटम अप अप्रोच किसको बोलते हैं, तो इंडक्टिव मेथड को बोलते हैं। आपको याद रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो ये चीज़ है कि इंडक्टिव मेथड को और क्या बोलते हैं। तो ये पांचों चीज़ें आप याद कर लीजिए दोस्तों। चाहे तो आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। आप अगर चाहते हैं तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आप वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे ये स्क्रीनशॉट मैं ऐसे ही डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं दोस्तों। क्या कि इंडक्टिव मेथड को और क्या बोलते हैं, तो इंडक्टिव मेथड को पर्टिकुलर टू जनरल बोला जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट से सामान्य। इंडक्टिव मेथड को और क्या बोलते हैं, या कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्या बोलते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर जाने वाले मेथड को क्या बोलते हैं, तो हम इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। उदाहरण से नियम भी इसको ही बोलते हैं। क्या, एग्जाम्पल टू फॉर्मूला। नोन टू अननोन मेथड भी इसको ही बोला जाता है, और बॉटम अप अप्रोच भी इसको ही बोला जाता है। वहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों, वहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि वहाँ पे पूछ लिया गया कि नोन टू अननोन इनमें से किसको बोला जाता है। आपके पास ऑप्शन होंगे, इंडक्टिव होगा, डिडक्टिव होगा, और भी 2 मेथड होंगे, और आपको वहाँ पे करेक्ट टिक करना होगा। तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से बिल्कुल, मैं यही कहूँगा, रट लीजिए इन पांचों मेथड्स को। ये किस में आते हैं, तो ये इंडक्टिव मेथड में आते हैं। वहाँ पे आपसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडक्टिव मेथड को और क्या बोलते हैं, या बॉटम अप्रोच को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर टू कंक्रीट को क्या बोलते हैं, या स्पेसिफिक टू जनरल को क्या बोलते हैं, तो पर्टिकुलर टू जनरल बोलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं। पूछ लिया कि कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट इनमें से क्या है, या इसको और क्या बोलते हैं। वहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, और उसमें से सही आपको चूज करना होगा। बिल्कुल सिमिलर आपको लगेंगे। जैसे वहाँ पे उन्होंने पूछ लिया कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट को और क्या बोलते हैं, उन्होंने 3 आपको डिडक्टिव के दे दिए, 1 इंडक्टिव का दे दिया, और आपको फाइंड आउट करना होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसका जो आपका डिडक्टिव मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, निगमन विधि। ठीक है, आपने अभी आगमन विधि पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं निगमन विधि। आगमन विधि आपके किधर से किधर की जाती है, बॉटम टू अप जाती है, और यही निगमन विधि आ जाएगी। तो ये जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक, मतलब एक पहले हमने बात कर ली वह आदमी है, फिर स्पेसिफिक चले जाएंगे, अच्छा वह उसकी उंगली है, वह उसका पैर है, वह इसका आंख है। इस तरह से बात करते हैं, मतलब एक पूरे प्रॉब्लम से निकल के हम चले आते हैं उदाहरण की तरफ, जिसमें कि इस तरह से आपके आते हैं डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में किधर से जाते हैं, इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मूलाज की बात करते हैं। फॉर्मूला लगाने के बाद हम उसके सॉल्यूशन पे आते हैं, तो वो किसमें आता है, डिडक्टिव में। ठीक है, इस मेथड को
क्या बोलते हैं, निगमन विधि बोलते हैं। और इसमें हम बात करते हैं जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक। अब आप समझ पा रहे होंगे कि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, डिडक्टिव मेथड दिया गया होगा और पूछा जाएगा इसको और क्या बोलते हैं, या जनरलाइजेशन टू स्पेसिफिक को और क्या बोलते हैं, तो निगमन विधि बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, इसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। किसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, तो डिडक्टिव मेथड को हम क्या बोलते हैं, टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। इंडक्टिव मेथड को क्या बोलते हैं, बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। डिडक्टिव अप्रोच को क्या बोलते हैं, टॉप डाउन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। यहीं पे मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पे भी दिया, क्या, देश प्रेम। ये क्या है, एक ये आपकी विशिष्ट चीज, सामान्य चीज है। क्या है, सामान्य चीज। सामान्य क्या है, सभी के अंदर है, बट यहाँ पे एक विशिष्ट एक बात बोल दी गई। क्या बात बोल दी गई, कि बॉर्डर पर सेना के जवान देश के लिए अपनी जान देते हैं। किसके लिए, देश प्रेम के लिए। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत के देश का नाम रोशन किया। किसके लिए, देश प्रेम के लिए। तो ये आपके लिए एक बात बताया, यहाँ पे देश प्रेम क्या जनरल है, हर किसी में है, बट अपने अपने तरह से हर कोई कर रहा है, वो विशिष्ट है इसमें दोस्तों। विशिष्ट क्या है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट टीम ने किया है, तो वो एक विशिष्ट है, क्योंकि क्रिकेट टीम तो एक विशिष्ट है। ऐसे ही बॉर्डर पर जो काम लोग हमारे सेना के जवान हैं, वो भी विशिष्ट हैं, मगर दोनों ही देश के लिए ही वो क्रिकेट कप जीत के लेके आते हैं और वो अपने देश के लिए ही वहाँ पे खड़ा हुआ है। ऐसे और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली अपने देश के लिए ही तो काम कर रहे हैं। बस यहाँ पे जनरल चीज क्या है, देश प्रेम है। इस विशिष्ट चीज क्या है, विशिष्ट चीज ये है कि अपने अपने क्षेत्र से लोग काम कर रहे हैं। तो ये चीज क्या हो जाती है, अमूर्त से मूर्त। अमूर्त अभी हमको दिख नहीं रहा है, क्या, जैसे देश प्रेम नहीं दिख रहा, जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमारे बॉर्डर पर, तो अलग सा ही देश प्रेम उमड़ के आ जाता है कि अच्छा हाँ, सेना के जवान है जो हमारे देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसकी बात करते हैं कि डिडक्टिव मेथड को और क्या क्या बोलते हैं। तो डिडक्टिव मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम जनरल टू पर्टिकुलर बोलते हैं, जिसको कि सामान्य से विशिष्ट बोला जाता है। इसको ही हम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट बोलते हैं, अमूर्त से मूर्त। इसको ही हम फॉर्मूला टू एग्जाम्पल बोलते हैं, अननोन टू नोन बोलते हैं, और टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं दोस्तों। तो आपके पास वहां पे क्वेश्चन इसी तरह से आ जाएगा दोस्तों, क्या, कि अमूर्त से मूर्त या एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट को और क्या बोलते हैं। आपके पास ऑप्शंस होंगे। सपोज करिए वहां पे उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया पर्टिकुलर टू जनरल, एक दे दिया कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एक दे दिया एग्जाम्पल टू फॉर्मूला, और वहीं पे एक करेक्ट आपके पास ऑप्शन होगा फॉर्मूला टू एग्जाम्पल। अब देखिए, इससे पहले जो मैंने 3 बोले थे वो इंडक्टिव मेथड के थे, मगर अभी आपको फॉर्मूला टू एग्जाम्पल बोल दिया गया। ये क्या है, डिडक्टिव मेथड का दूसरा, दूसरी तरह से जिसको बोलते हैं कि डिडक्टिव मेथड का दूसरा मेथड भी है। डिडक्टिव मेथड को हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला टू एग्जाम्पल। तो इस तरह से आपको यह चीज़ याद कर लेनी है। मैं आपसे यही कहूँगा फिर से कि इसको ज़रूर आप दोस्तों रट लीजिए कि इंडक्टिव मेथड के मैगजीम्स क्या क्या हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं, और डिडक्टिव मेथड के मैगजीम्स क्या हैं, उनको क्या क्या बोलते हैं, या ये इन पांचों को यहाँ पे क्या बोल दिया है। तो ये सभी पांचों किस में आ जाते हैं, डिडक्टिव में आ जाते हैं, और इससे पहले वाले इंडक्टिव में। तो यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं दोस्तों, डायरेक्टली ये सारी चीज़ें पूछ ली आती हैं। तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी मत छोड़िए जहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर्स या क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो भी सुझाव हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों। जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक छोटा टॉपिक और छोटे से वीडियो के माध्यम से लेके आने की कोशिश करूँगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।